Hello friends, I am Shivraj Aditya and once again I welcome every one of you to my channel. So today we are heading towards part 4 of 7 shorts. I guess आप सबने part 3 तक देख लिया होगा. जो भी आपके weaknesses है as well as loopholes हैं आप सबने cover up कर लिया होगा या कर रहे होंगे. Okay, so part 4 में हम लोग और भी कुछ top class 7 questions करेंगे जो previous year question paper से लिए गए and देखेंगे कि कैसे उनको करने का अप्रोच होना चाहिए हमारा. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. गिव मी ए मोमेंट, लेट मी डू द सेटिंग्स ओवर हियर. ओके लेट्स स्टार्ट. So this is the first question in front of you. The minimum possible value of the sum of the squares of the roots of the equation जो भी आपके सामने दिया गया. अब करना क्या है, जैसे आप मान लो कि रूट्स आर पी एन क्यू. सो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों का फॉर्मूले है हमारे पास. क्या है, माइनस बी बाई ए, सो डिवाइडेड बाई 1 होगा, एंड सी बाई ए माइनस ए प्लस 5. ओके नाउ हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू. ओके सो हम लोग करेंगे क्या, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू. गॉट इट. सो ये आ जाएगा ए प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो वो स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ ए प्लस 5. सो ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 एंड प्लस ट्वाइस ए प्लस 10. सो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो कि है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19. अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, जो कि मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ. एक तो मैं a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट, ये कंसेप्ट यूज करके निकाल सकता हूँ. दूसरा ये है कि मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी निकाल सकता हूँ कि इस स्क्वायर को मैं एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा और उस ऑन दैट प्रोसेस पर्टिकुलर हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. ठीक है, तो 19 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ 16 और 3 तो विल बी लेफ्ट आउट विथ 3. तो ये वाला पार्ट 0 हो सकता है. ठीक है, सो जो कि मिनिमम है, एंड विल बी लेफ्ट आउट विथ 3. सो 3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट जो भी हमको क्वेश्चन में पूछा गया था. Next, in how many ways 8 identical pens be distributed among Amal, Vimal and Kamal so that Amal gets at least 1, Vimal gets at least 2 pens and Kamal gets at least 3 pens. Okay, so this is a very interesting question from the topic permutation and combination. तो जैसे अमल, विमल और कमल, तो एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 ये तो मिल ही रहा है उन सबको. साथ में अब देखो, इसको तो और भी कुछ मिल सकता है ना, 1 तो मिलेगा ही, वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया. इसको भी और कुछ मिल सकता है, इसको भी और कुछ मिल सकता है. अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल में आना चाहिए 8, है ना, क्योंकि 8 आइडेंटिकल पेन्स है. सो दिस इक्वेशन विल कम डाउन टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, वेयर ये जो तीनों नंबर्स हैं ये होल नंबर्स है. क्यों मैंने होल नंबर्स बोला, क्योंकि 0 भी हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर्स को ऐड करके आप 2 बना रहे हो और तीनों तो पॉजिटिव है. मतलब आई मीन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही है, 0 भी हो सकता है, इसलिए होल नंबर्स. इसको अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, लाइक 1 प्लस वाई, एंड इसको अगर मैं लिखूं 2 प्लस जेड, देन दिस विल बी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऐड किया तो उस साइड भी 3 ऐड होगा, दिस विल बी 5. सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 5. तो ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, मुझे 5 चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, और क्योंकि मुझे ये 5 चीज़ें, ध्यान से समझो, क्योंकि मुझे ये 5 चीज़ें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई विल बी रिक्वायरिंग ओनली 2 प्लस साइंस. तो ये 4 गैप मेरे पास है. 4 गैप को फिल करने के लिए मुझे इस तरह से फिल करना है सो दैट मैं सिर्फ 2 ही प्लस साइंस का यूज कर रहा हूं. सो दिस विल बी समथिंग 24/4 इज 6 वेज. ठीक है, आप अगर लिस्टिंग करके भी करना चाहते हो, मैं आपको लिस्टिंग करके भी बता देता हूँ. ठीक है, आप अगर लिस्टिंग करके भी करना चाहते हो फिर भी आप कर सकते हो. तो अमल, विमल एंड कमल. ओके ओके
तो अमल को 1, विमल को 2, कमल को 5 पेन्स। ये एक तरीका हो सकता है। अमल को अभी भी मैं 1 रख रहा हूँ, इसको मैं 3 कर रहा हूँ, इसको मैं 4 कर रहा हूँ, अभी भी 8 पेन्स। इसको 4, इसको 3, ये कर सकते हैं। उसके बाद में विमल को 5 और कमल को मैं 2 नहीं कर सकता क्योंकि कमल को एटलीस्ट 3 चाहिए। तो ये एक हो गया जब मैंने अमल को 3 ही दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ तो आप सोचो, इसको तो 2 चाहिए तो इसको 4 मिलेगा। ओके, इसको 3, इसको 3, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसको अगर मैं 3 दे रहा हूँ, अब बच गए 5, इसको तो 2 चाहिए ही होगा और इसको 3 चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता लास्ट वाले में। सो देयर आर 6 वेज। ऐसे आप लिस्टिंग करके भी कर सकते हो, बट प्रॉपर वेज आप मैथमेटिकली सॉल्व करो, ऐसा लिस्टिंग करके मत करो क्योंकि लिस्ट तो और भी लंबा हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा मिक्स है इसमें, ठीक है। A trader sells 10 liters of a mixture of paint A and B where the amount of B in the mixture does not exceed that of A. So जो B है वो less than equal to A है, ठीक है, I mean in this 10 liters. So 10 liters में the maximum possible value of B will be like 5 and 5, ऐसे हो सकता है। The cost of A is 8 liter rupees 8 more than per liter, sorry, is rupees 8 more than that of paint B. So ये x plus 8 है तो ये x है पर लीटर का दाम, ठीक है। Okay, if the trader sells the entire mixture for rupees 264 and makes a profit of 10%, ठीक है, सही है, नंबर्स एकदम सही है कैलकुलेशन के लिए। then the highest possible cost of paint B, highest possible cost of paint B, okay, तो यहाँ पे देख लो आप 10% is plus 1 by 10, so 10 हो गया CP एंड 10 पे एक ज़्यादा 11, 11 is 264, तो 1 will be 24, तो आपको जो CP मिल रहा होगा CP is 240, ठीक है। सो 10 लीटर के लिए 240 रुपीज खर्चा हो रहा है, गॉट इट। तो पर लीटर अगर एवरेज में निकालो, पर लीटर एवरेज कितना है, पर लीटर एवरेज इज 24। सो बी और ए, तो एवरेज इज 24। अगर एवरेज 24 है और मुझे ये वाला भी कंडीशन माइंड में रखना है, सो दिस विल बी लाइक एवरेज विल बी इन द मिडल, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 28, तो रेशियो क्या हो गया, फिर रेशियो तो 1:1 हो गया, 4:4। तो यानी हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो बी का होगा पर लीटर, दिस इज 20, ठीक है। मतलब बी में 5 लीटर यूज कर रहा हूँ, ए भी 5 लीटर यूज कर रहा हूँ। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि कम भी तो हो सकता है, इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, या इससे कम भी तो हो सकता है, ठीक है। तो कम का देख के फायदा नहीं है, चलो मैं कम वाला भी बता देता हूँ। जैसे ये हो गया 27, ये हो गया 19, तब भी ये एवरेज 24 में ही रहेगा। देन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 5, ठीक है, 5:3 हो गया, सही है कि जो बी का जो क्वांटिटी है वो ए से कम है, बट यहाँ पे 20 को हम लोग लेंगे ना, हमको बोला हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। पॉसिबल कॉस्ट तो बहुत सारा हो सकता है, 19 इज ऑल्सो पॉसिबल कॉस्ट, गॉट इट, बट हम लोग 19 को लेंगे नहीं, 20 को लेंगे। अब कोई ऐसे भी सोच सकता है कि क्या पता हम लोग इसको 21 ले ले और इसको 29 ले ले, तब भी ये 24 में ही होगा एवरेज। ओके, अब देखो, अब ये हो गया 3, अब ये हो गया 5, अब प्रॉब्लम हो गया। अब बी का कॉस्ट हाईएस्ट करने के चक्कर में आपने बी लेसर देन, सॉरी गाइस, जो बी लेसर देन इक्वल टू ए वाला जो फंडा है उसको आपने हैम्पर कर दिया, ठीक है। सो योर आंसर विल बी दिस ओनली, ठीक है। तो बी का जो हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है वो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. If his average scores for the first 10 and the last 10 tests are 20 and 30 respectively. Okay, तो एवरेज का सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इसको। तो आप ऐसे मान लो कि टोटल जो टेस्ट है, टोटल टेस्ट n है और इन n टेस्ट का एवरेज k है,
गॉट इट। तो पहले यहाँ पे 10 टेस्ट्स है, लास्ट के 10 टेस्ट, तो ये वाले यहाँ पे कितने टेस्ट्स हो गए, n माइनस 10 नहीं सॉरी 20, ठीक है, n माइनस 20। तो यहाँ पे जो क्या बोला है उन्होंने कि अगर फर्स्ट 10 टेस्ट में कंसिडर ना करूँ तो एवरेज क्या होता है, एवरेज 1 इंक्रीज हो जाता है। तो इन टेस्ट्स का टोटल क्या होगा 200, क्योंकि 20 करके है एवरेज। लास्ट वाले टेस्ट का टोटल कितना होगा 300, क्योंकि 30 करके एवरेज। तो इफ आई राइट द इक्वेशन लाइक टोटल इज kn और nk, इससे मैं अगर फर्स्ट टेस्ट, तो मैं टोटल के टर्म्स में, सम के टर्म्स में इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। सो द ओवरऑल फॉर ऑल द n टेस्ट द सम इज kn, क्योंकि k एवरेज है। फर्स्ट 10 टेस्ट्स को मैं हटा रहा हूं, तो 10 इंटू 20 200 तो हट गया, तो एवरेज कितना होगा, ये जो बाकी का जो ये रिमेनिंग कितना टेस्ट है n माइनस 10, इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज होगा k प्लस 1, एंड अगर मैं नंबर के साथ n माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया सम, ठीक है। सिमिलरली अगर बाद के n टेस्ट को मैं हटा दूं, ठीक है, सो यहां पे कितने टेस्ट्स हैं, अगेन n माइनस 10, और इनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 1 से घट जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, पहले वाले से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस माइनस 300 प्लस 300 में हो जाएगा, सो यहाँ पे 100 आ जाएगा, n माइनस 10 तो कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 माइनस k प्लस 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दिस इज 50, n इज 60, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन बाय हिम इज 60, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ लाइक टीडा टाइप क्वेश्चन, टाइप इन द आंसर, आपको आंसर में टाइप करना था। Next question. Okay. A wholesaler bought walnut and peanuts. The price of the walnut per kg being thrice that of peanut per kg. ठीक है. He sold 8 kg of peanuts at a profit of 10%. तो 8 kg बेचा, यानी 1.1x दाम पे बेचा. Okay, and 16 kg walnuts at a profit of 20%. 20% is like 3 का 20% ना, 1/5, गॉट इट। सो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके साथ 1.2, ठीक है, 1.2x लिख लो, या फिर आप डायरेक्टली 1.2x तो नहीं बोल सकता, बेसिकली मुझे ये वाला चीज़ नहीं लिखना है, मैं इसको मिटाई देता हूँ, बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे। सो 8 kg, ठीक है, और दोनों मिला के 8x, तो 1.1 इंटू 8x, ठीक है, एंड इसका भी इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ 48x इंटू 1.2, तो ये हो गया इसका वॉलनट का प्राइस 48x इंटू 1.2, गॉट इट, और इसका 1.1 इंटू 8x। ओके, तो ये तो हो गया कि होलसेलर जब बेच रहा है शॉपकीपर को, तो 48x इंटू 1.2 या 1.1 इंटू 8x, ये हो गया होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस या फिर शॉपकीपर के लिए buying price. However, the shopkeeper lost 5 kgs of walnut and 3 kgs of peanuts in transit. He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at 166 rupees 166 per kg, thus making an overall profit of 25%. So 25% होता कितना है, +1/4, ठीक है। तो ये हो गया CP, इसके ऊपर 5, ये हो गया SP, यानी 5 का वैल्यू 166 है, तो 4 का वैल्यू, CP का वैल्यू कितना होगा 166 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, एंड दिस इज फॉर 16 kgs। सो जो ओवरऑल होगा, एक्चुअली मुझे 16 मल्टीप्लाई करना ही चाहिए था, 5 इज इक्विवेलेंट टू 166 इंटू 16, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बी दिस, ये मैंने पर केजी लिख लिया, तो कॉस्ट प्राइस इज दिस,
और यहां से भी हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 48x इंटू 1.2 प्लस 1.1 इंटू 8x इक्वल्स टू 166 इंटू 16 इंटू 4/5। गॉट इट? सही है। ओके 5 मल्टीप्लाई करते हैं। कहीं पे कुछ क्वेश्चन तो सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो लग नहीं रहा फिलहाल, देखते हैं। ओके 48x इंटू 6 हो गया प्लस 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, 40 एंड देन 1.1 44 इज इक्वल टू 166 इंटू 16 इंटू 4। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है काफ़ी हद तक, ये जाएगा 12, ये जाएगा 11, ये पूरा चला ही जाएगा। और तो फिलहाल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, देखते हैं। तो 72 और 11 हो गया 83x, सो x विल बी 166 इंटू 16 बाई 83। 83 टू टाइम्स ये जा रहा है, 83 टू टाइम्स, तो x इज 32। सो x क्या था, x 32 हमको निकालने केवल एट व्हाट प्राइस इन रुपीज पर केजी डिड द होलसेलर बाय द वॉलनट्स। वॉलनट्स को खरीदा था, होलसेलर ने खरीदा था 3x में, 3x मतलब 96। ओके वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट, व्हेन दे वर्क अलोन B नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब देन A। ओके ठीक है, इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, x लेके भी कर सकते हैं, दोनों में मोर और लेस सेम ही टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल x लेके ही कर रहा हूँ। जैसे a को कितना टाइम लगता है, 25% मोर लगता है ना, तो a को 4x टाइम लगता है। ठीक है, तो 4 पे 1 ज़्यादा है ना, 4 पे 1 ज़्यादा 1/4, 4 पे 1 ज़्यादा, तो b को 5x टाइम लगता है। ओके, दे टू फिनिश द जॉब इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर, a वर्क्स टिल हाफ द जॉब इज डन। तो A ने कितना समय तक काम किया, 2x, क्योंकि पूरा काम A 4x में करता है, तो हाफ जॉब 2x में। A प्लस B ने कितना टाइम तक काम किया, 4 दिन काम किया। फाइनली B अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। तो B 100% काम करता है 5x में, 100% काम करता है 5x में, 20% मतलब 1/5, सॉरी 5% मतलब 1/20, 1/20 काम करेगा कितने टाइम में, x/4 टाइम में। तो B ने किया x/4 टाइम। अब ये जो सारे डेज हैं, सारे जो टाइम है, इन सबको टोटल करके आना चाहिए 13। यू कैन इजीली लुक आउट फॉर x, यहाँ पे x 1 पुट करेंगे तो वैसे भी नहीं आएगा, 2 पुट करेंगे, लेट्स मेक दिस, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। तो इससे अगर आपको मतलब मुक्ति चाहिए काइंड ऑफ, यू नीड टू पुट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये तो 4 रहेगा और ये 8 आ जाएगा, जो कि मिलके आपको 13 दे रहा है। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 4। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज B अलोन फिनिश द वर्क, x 4 पुट करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, 16 होता अगर A पूछता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, while multiplying 3 real numbers Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37। तो A into B into C। सो अशोक ने क्या किया कि 73 ले लिया C को, जो कि गलत है, लेना क्या चाहिए था 37, जो कि सही है। यानी 73AB एक मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है और 37AB ये और एक मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, और रॉन्ग वाला ये है। तो उसके चलते क्या हुआ, आंसर इंक्रीज हो गया, क्योंकि सही वाला तो 37 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 36AB आ रहा है डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट वेंट अप बाय 720। तो आप इसको कैंसिल करो, देखो 20, तो A इंटू बी 20 होना चाहिए। तो देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। तो A इंटू बी 20 इस तरह से होना चाहिए कि ये जो बाकी दो जो नंबर्स है A और B, इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। अब हमको एक फंडा पता है
AM इज ग्रेटर इक्वल टू GM, यानी जो एरिथमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर या इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। सो एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, तो उस साइड चला जाएगा, इधर ए बी आएगा, ट्वाइस ए बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 40 होगा, ठीक है। ए बी का तो वैल्यू पता था 20, तो इसको अगर 40 होना है, जैसे बहुत लोगों ने माइंड में शायद पहले सोच लिया होगा ये 4 है, ठीक है, और 5 है, क्योंकि 4 और 5 का स्क्वायर फिर आप करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यू विल गेट 41, ठीक है। बाकी और किसी में नहीं होगा, क्योंकि 1 और 20 आएगा, 1 और 20 भी 20 देगा आपको, 2 इंटू 10 ये भी 20 देगा, बट इन सब का स्क्वायर का जो सम है वो बहुत ज़्यादा होगा। 4 और 5 में सबसे कम हो रहा है, सबसे कम नहीं, एक्चुअली सबसे कम तब होगा जब हम लोग, अभी होगा जब हम लोग a इक्वल टू लेंगे √20 और b इक्वल टू लेंगे √20, ठीक है। तो √20 इंटू √20 20 आ रहा है, √20 का स्क्वायर इज 20, ठीक है, तो 20 प्लस 20 40, ये भी सही बैठ रहा है, ओके। सो ये भी एक टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन था। सो आई होप आज के क्लास का क्वेश्चन आपको समझ में आया। 7 शॉर्ट्स के क्वेश्चन में आपको हमेशा मिक्स ऑफ चैप्टर्स दिखेगा, सो दैट, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का रियल फीलिंग बताने के लिए मैं इसलिए मिक्स करके लाता हूँ। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ओके। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके, टेक केयर।